नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपको अपने चैनल ज्ञान गुरुजी में। आज एक बुक जो अपने टाइम का सर्वश्रेष्ठ या बेस्ट सेलर बुक है, नेपोलियन हिल द्वारा लिखित गुड एज गोल्ड का हिंदी अनुपात अधिकतम सफलता। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, नेपोलियन हिल थिंक एंड ग्रो रिच के इम्पोर्टेंट लेखक हैं और ये उन्हीं की चमत्कारिक बुक है। तो चलते हैं, इसकी पॉपुलर हाईलाइट हम लोग देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे इस रिव्यू के माध्यम से। तो पॉपुलर हाईलाइट पे हम लोग चलते हैं। ये देखिए पॉपुलर हाईलाइट है। करा खोल लेता हूँ इसको, फिर सही समझ पढ़ने में। करा कि हमारा मानसिक आहार, नियमित आहार योजना जितना या शायद उससे भी कहीं ज़्यादा महत्व रखता है। कहा गया है कि हम जो खाते हैं हम वही होते हैं। इसके अलावा हम वही हैं जो हम सोचते हैं। मानसिक और भौतिक लक्षण साथ साथ चलते हैं। हाईलाइट नंबर 2 पे चलते हैं। इस तरीके से हम लोग शुरू करते हैं। थोड़ा ये देखिए पॉपुलर हाईलाइट पे हम लोग चलते हैं। पॉपुलर हाईलाइट है, याद रखें और जब भी अगली बार आप स्वयं को संकट से घिरा पाएं। मैं आपको समझा देता हूँ। एक मिनट थोड़ा खोलने में। हाँ, यहाँ देखिए, ये देखिए कह रहा है कि यहाँ है ये देखिए, हम कहाँ से देख रहे हैं हम लोग, संकट से गिरा पाए। ये है, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। एक सेकेंड, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है। हाँ, ये देखिए, ये है करें कि असफलता अस्थायी। याद रखें, इसे याद रखें, यहाँ से याद रखें। और जब भी अगली बार आप स्वयं को संकट से घिरा पाएँ तो जान लें कि प्रकृति आपके साथ है और आपकी किसी दूसरे रूप में लाभ देना चाहती है। जब आप मारे भय के थर थर काँप रहे हों और कोई राह न सूझे तो अपने लिए सम्मान लाभ के उस बीज की तलाश करें जो संकट की हर परिस्थिति के भीतर पाए जाते हैं। तो ये यहाँ से इसका निचोड़ है, आप इसको समझ सकते हैं। तो अगली पे इसी तरीके से चलते हैं। अगली हाईलाइट क्या है, ये देखिए, जब आप मारे भय के तर तर काँप रहे हैं और कोई राह न सूझे। हो गया। 5 नंबर का है, हमारा मन एक समय में केवल एक भाव या एक ही विचार को ग्रहण कर सकता है। ये देखिए, यहाँ से है, ये देखिए, हमारा करे के विचार, हमारा मन एक समय में केवल एक भाव एक ही विचार को ग्रहण कर सकता है। ये सादे किंतु शक्तिशाली कथन आपके जीवन को बदल सकते हैं। यानी कि फिर से, हमारा मन एक समय में केवल एक भाव एक ही विचार को ग्रहण कर सकता है। बहुत ही सिंपल स्टेटमेंट है, लेकिन इसकी गहराई को अगर आप समझते हैं तो आप कहाँ पहुँचेंगे इसकी गारंटी आप खुद ले सकते हैं। और मैं चलता हूँ अपने नेक्स्ट हाईलाइट पे। अस्तित्व का ढांचा यह संकेत देता है। कह रहा है कि ये रहा, रेड पे मत जाइएगा, ये पॉपुलर हाईलाइट मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ से अस्तित्व का ढांचा यह संकेत देता है कि पहले जड़ें और फिर पंखे उगते हैं। जब आपके जीवन में भी पंख उगने की प्रक्रिया आरंभ हो तो अपने अस्तित्व की इस उड़ान के चरण को जाने और समझे। नेक्स्ट है, नेक्स्ट हाईलाइट में हम लोग चलते हैं। आप अपने मन में छिपे, कह रहा है कि यहाँ पे है, आप अपने मन में छिपी ताकत को अपने अनुसार निर्देश दे सकते हैं और यही आपकी सबसे बड़ी संपदा है। इस तरह आप अपने मनपसंद उद्देश्य तक स्वयं को ले जा सकते हैं। तो दोस्तों, आप अपने उद्देश्य का सबसे बड़ा अगर आपूर्ति करता है तो वह स्वयं आप हैं। इस चीज़ को अपने दिमाग में और अपने सब कॉन्शियस माइंड में पूरी तरीके से फिट कर लीजिए। और दूसरी स्टेटमेंट पे कहता है, दूसरी स्टेटमेंट इस तरीके से हम लोगों को सिखाती है कि कहा गया है, ये देखिए हाईलाइटेड है,
हाईलाइटेड है। कहा गया है कि रीडर ही लीडर बनते हैं, कहा गया कि रीडर ही लीडर बनते हैं। और अगर आप भी एक लीडर बनना चाहते हैं तो आपको युवावस्था से ही अपने भीतर पढ़ने की लगन पैदा करनी होगी, क्योंकि बिना पढ़े, बिना किसी चीज़ को समझे आप किसी को समझा नहीं सकते हैं, और जब तक आप समझाएंगे नहीं तब तक आप लीड नहीं कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पे। करेंगे यदि कोई अनंत बुद्धिमत्ता के संपर्क में रहते हुए, ये देखिए कह रहा है कि यहाँ है, इसको फुल कर लेता हूँ, मार्क कर लेता हूँ। कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति अनंत बुद्धिमत्ता के संपर्क में रहते हुए यह विश्वास बनाए रखता है कि उसे शक्ति की दैवीय स्रोत से मार्गदर्शन प्राप्त होता रहेगा, तो ऐसे व्यक्ति के लिए कोई भी अनुभव या भौतिक हानि मायने नहीं रखता। समझ रहे हैं ना? कह रहा है कि यदि कोई व्यक्ति अनंत बुद्धिमत्ता के में संपर्क रखते हुए यह विश्वास बनाए रखता है कि उसे शक्ति के दैवीय स्रोत से मार्गदर्शन प्राप्त होता रहेगा, तो ऐसे व्यक्ति के लिए कोई भी अनुभव या भौतिक हानि मायने नहीं रखते हैं। तो दोस्तों, इस अद्भुत कोटेशन को अपने मनो मस्तिष्क में ध्यान से फिट करने के बाद हम लोग चलते हैं अपने अगले में। कहते यदि कोई व्यक्ति अनंत बुद्धिमत्ता के संपर्क में रहते हुए, ये हो गया। अब देखिए थॉमस एडिसन का मानना था, ये देख लीजिए थॉमस एडिसन क्या मानते हैं, इसको भी हाईलाइट कर लेते हैं। कह रहा कि थॉमस एडिसन का मानना था कि वे बिजली का बल्ब बना सकते हैं, जबकि वे उस दौरान 10,000 बार असफल हो चुके थे, परंतु अंततः उनका विश्वास सत्य के रूप में सामने आया। तो जो आपके मन में विश्वास है, कहा जाता है कि रियलिटी दो तरीके से आपके सामने आती है। पहला तो पहले आपके दिमाग में आएगी, और दूसरा आप उसे हकीकत में देखते हैं। तो ये इस बुक की संपूर्ण सच्चाई था। और लास्ट आज की हाईलाइट ये है इस बुक का कि कह रहा है कि अवचेतन मन की एक विलक्षण विशेषता यह है, यहाँ से मैं पढ़ रहा हूँ, मैं आपको हाईलाइट करता हूँ। अवचेतन मन की एक विलक्षण विशेषता यह है कि यह चेतन मन से आदेश नहीं लेता, यह केवल भावों के आधार पर काम करता है। यह एक वजह है जिसके कारण भावों पर अनुशासन करना बहुत महत्व रखता है, कि अगर आपके भावनाओं पर अनुशासन है तो आपके जीवन पे अनुशासन है, और आपके जीवन पे अनुशासन है तो आपके लक्ष्य अनुशासित है। तो दोस्तों, इस प्रकार ये पॉपुलर हाईलाइट का जो बुक का द्वारा हाईलाइटेड था, इसको मैंने आपको सुनाया, और अब मैं आपको प्रस्तुत करूंगा अपने द्वारा हाईलाइटेड, क्योंकि मैं इस बुक को पूरी तरीके से अध्ययन किया हूँ। और जो अभी इंपॉर्टेंट चीज़ हो गया, वीडियो लंबा हो जाएगा, इस वजह से उस हाईलाइट को, यानी हाईलाइट पार्ट 2 को हम नेक्स्ट वीडियो में प्रस्तुत करेंगे आपको। तब तक के लिए आप मुझे विदाई दीजिए, और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। जय हिंदुत्व और जय हिंद।